हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी के लिए हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन शिव जी ने मां पार्वती से उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपनी जीवन संगिनी बनाने का वरदान दिया था। और हर साल सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज मनाई जाती है। और इस दिन वृक्ष हो या नदी हो, जल के देवता वरुण हो, उनकी उपासना की जाती है। इसे छोटी तीज या श्रावणी तीज के नाम से भी जाना जाता है। हर विवाहित महिला अपने पति के अपने दाम्पत्य जीवन की खुशहाली के लिए इस व्रत को रखती है और कथा का पाठ करती है। और इसके अलावा जो कुंवारी कन्याएं होती हैं वो भी योग्य वर को पाने के लिए इस हरियाली तीज का व्रत रखती हैं। इस दिन पूजा करने के बाद झूला झूलने की परंपरा आती है और इसलिए सभी महिलाएं इस दिन एक दूसरे को झूला झुलाती हैं। घर घर झूले डाले जाते हैं। कहते हैं कि माता पार्वती ने कम उम्र में ही भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कामना करी थी। इसके बाद जब वह विवाह के योग हो गई तो पिता हिमालय शादी के लिए योग्य वर देखने लगे। एक दिन नारद मुनि पर्वतराज हिमालय के पास गए और उनकी बात को सुनकर योग के रूप में भगवान विष्णु का नाम सुझाया। हिमालय राज को भी श्री हरि जी दामाद के रूप में पसंद आ गए और उन्होंने अपनी रजामंदी दे दी। लेकिन इस बात को सुनकर माता पार्वती जी बड़ी चिंतित हुईं, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही पति के रूप में शिव जी को ही जाना था। इसी वजह से माता पार्वती जी तपस्या करने के लिए जंगल में गईं और जंगल में जाकर 107 जन्मों तक कठिन व्रत और तपस्या की, जिसे देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि वह अब उनकी पत्नी बनेंगी। जब पर्वतराज हिमालय को बेटी पार्वती के मन की बात पता चली तो उन्होंने भगवान शिव से माता पार्वती की शादी के लिए तैयार हुए और उन्हें प्रस्ताव भेजा। और परिणाम स्वरूप माता पार्वती और भोलेनाथ की शादी संपन्न हुई। और तभी से हर साल सावन के महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर हरियाली तीज के पर्व को मनाया जाता है। हरियाली तीज मनाने की शुरुआत इस दिन कैसे हुई, तो इस दिन सभी सुहागन महिलाएं हरे रंग के कपड़े पहनती हैं, अपने हाथों में मेहंदी सजाती हैं, झूला झूलती हैं और व्रत रखकर माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। इस दिन जो सामग्री है वो लिस्ट बता दे रही हूँ। तो क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको पूजा के लिए, तो भगवान गणेश या माता पार्वती और भगवान शिव की मूर्ति, फोटो हो तो वो भी चलेगा, तीज व्रत की कथा, आरती की पुस्तक, हरी साड़ी, हरी चुनरी, नए कपड़े। जो लोग व्रत करते हैं वह चाहें तो नई साड़ी पहन सकते हैं, हरे रंग की साड़ी पहने, पीले रंग का कपड़ा, लकड़ी या लकड़ी की चौकी हो उस पर बिछाएं। 16 श्रृंगार की वस्तुएं रखें माता पार्वती को चढ़ाने के लिए। जो भी आपके पास सुहाग की चीज़ें अवेलेबल हों तो ये सब रखें। और सुहाग सामग्री एक कलश चाहिए, घी, कपूर, जटा वाली नारियल, केले के पत्ते, बेलपत्र, भांग, जनेऊ, अक्षत, धतूरा, शमी के पत्ते, पान, सुपारी, दूर्वा, श्रीफल, मिश्री, अबीर, गुलाल, गंगाजल, दही, शहद, चंदन, फूल, सफ़ेद चंदन और रोली वाला चंदन, फूल, हल्दी, माला, मिठाई, गाय का दूध मतलब उससे बनी हुई खीर और गाय का घी, अष्टगंध, धूप, दीप, नैवेद्य आदि नॉर्मल तैयारी कर लीजिए। जो भी आपके घर में जो हमेशा हमारी पूजा स्थल में ये सब चीज़ें पाई ही जाती हैं। और अगर आपके यहाँ ये चीज़ें ये त्यौहार मनाते हैं तो खीर, पूरी, हलवा जो भी आपके यहाँ बनता हो वो आप सब बना सकते हैं, क्योंकि हर घर की रीत अलग होती है ना। नहीं तो घेवर अगर आप बनाते हैं तो राजस्थान के घर होते हैं जो, उनमें इस दिन घेवर बनाए जाते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण पकवान होता है कि आज वहाँ पर घेवर जरूर बनता है। तो शहद, गुड़, घी आदि इन सब का भोग लगाया जाता है माँ पार्वती को। और इस बार 2024 में सावन माह के शुक्ल पक्ष की तीज तृतीया जो शुरू हो रही है वो हो रही है 6 अगस्त को मंगलवार शाम को 7:42 यानी 8 बजे से ऑलमोस्ट शुरू हो गई है। और यह रहने वाली है 7 अगस्त को बुधवार के दिन यानी कि रात को 10:05 पर। तो उदया तिथि का भान रखते हुए हरियाली तीज 7 अगस्त को ही मनाई जाएगी। और बहुत सारे लोग 6 अगस्त को कह रहे हैं, तो हमने मान लिया है कि यह मनाने वाले बिल्कुल गलत हैं। उदया तिथि का मान रखा जाता है। तो हरियाली
तीज पर रात्रि का त्यौहार नहीं मनाते हैं। यह शाम को ही प्रदोष काल का त्यौहार है और प्रदोष काल आपको यह 7 अगस्त बुधवार के दिन ही प्राप्त हो रहा है और पूजा को भी आपको सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में करना चाहिए। और ऑलमोस्ट लोग जानते होंगे कि महादेव और माता पार्वती की, खासकर शिव जी की पूजा है वो प्रदोष काल में ही होती है, इसलिए ये प्रदोष काल में ही करनी चाहिए। शिव पार्वती जी की शाम को 7:07 पर सूर्यास्त होने के बाद होने वाला है, जो कि उस दिन। तो बाकी लोग इस टाइमिंग पर आप चेक कर सकते हैं और सुबह 10:30 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक भी पूजा की जा सकती है, या फिर शाम को जो मुहूर्त बन रहा है वो 4:30 से लेकर 6 बजे तक के बीच का है, 6 बजे तक के बीच का, मतलब यही माना जाता है प्रदोष काल 6 से 7, 7:30 तक का, 7 बजे तक का मोस्टली ये प्रदोष काल का बताया जाता है ये मुहूर्त। तो इस दिन आप, इस समय आप पूजा कर सकते हैं, क्योंकि इस बार 3 बहुत ही शुभ सहयोग बन रहे हैं, महायोग बन रहे हैं, शिव योग में आई है तीज, तो ये अपने आप में बहुत ख़ास है। परिघ योग है और साथ साथ ही रवि योग भी है। समय मैंने आपको बता दिया हुआ है, तो आप ये सब देख सकते हैं और अपने हिसाब से आप पूजा कर सकते हैं जब भी आपको टाइम हो। हरियाली तीज पर इस बार जो योग बन रहे हैं यह बिल्कुल विशेष है और इस योगों में जो भी स्त्री व्रत करेगी वह पार्वती के समान ही सुखपूर्वक पति रमण करके शिवलोक को प्राप्त होगी, क्योंकि सर्वप्रथम कहा जाता है कि इस व्रत को माता पार्वती ने ही भगवान शिव शंकर के लिए रखा था ये व्रत। तो इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियों को चाहिए कि वह सुबह जल्दी उठें, नहा धो करके श्रृंगार करें, हरी हरी साड़ी पहने, चूड़ियाँ पहने, हरी हरी मेहंदी लगाएं, हाथों में गीत गाएं और सावन के गीत गाएं, नृत्य करें और अपने परिवार को पति के साथ जोड़ करके रखें, मतलब जुड़ाव जो रहता है परिवार के साथ, सभी लोग के साथ उस दिन जोड़ करके रखें, खुशियां मनाएं, झूले डालें, झूले बढ़िया सावन के गीत गाएं और खुशी भरे पल बिताएं। आपको इस दिन शिव पार्वती का व्रत रखने के लिए संकल्प भी कर सकते हैं। सुबह जो व्रत करेंगे वो संकल्प लें और अपने पति की दीर्घ आयु के लिए कामना करें। 16 श्रृंगार करने के बाद एक चौकी पर आप माता पार्वती और शिव जी की, गणेश जी की पूजा को, मतलब शिव परिवार को आप स्थापित करें और अब सबसे पहले गणेश जी, फिर शिव जी, फिर माता का पूजन करें। इसी प्रकार आप सामग्री, आप सब पूरी जो सामग्री मैंने बता रखी है उन सबको माता पार्वती को विशेष रूप से आप अर्पित करें। श्रृंगार की सामग्री जरूर अर्पित करनी चाहिए। बाद में श्रृंगार सामग्री कोई भी सुहागन स्त्री को आप चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो आप खुद स्वयं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खुद को अपने घर में बेस्ट करना, मतलब बेस्ट होता है, तो आप सासू माँ को ये सब चीज़ें दे सकते हैं, बायना के रूप में आप खुद ही स्वयं धारण कर सकते हैं ना। तो इस दिन आप सब बायना निकाल सकते हैं और नहीं तो आप अलग अलग से भी ये बायना सब कुछ रख सकते हैं, तो आप ये सब दूसरों को भी दे सकते हैं। अच्छा, माता पार्वती को विशेष रूप से भोग लगाएं इस दिन। और पूजा के दौरान आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कुछ लोग तीज के व्रत की कथा नहीं सुनते, तो जो मैंने आपको बता रखा है कि जैसे कि तीज की कथा आपको ज़रूर सुनना चाहिए और इसके बाद शिव पार्वती जी की आरती भी करना चाहिए और प्रार्थना करें कि जो भी हमसे गलतियाँ हैं, भूल चूक हो गई, उसके लिए हमें क्षमा मांग लें भगवान से और प्रार्थना करना चाहिए हाथ जोड़ करके कि हमसे जो भी गलतियां हो गई हों हमें माफ़ करें। और भगवान शिव की पूजा आपको करनी चाहिए, उनकी कृपा से आपको इस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा सौभाग्य अखंड रहे और उनकी कृपा से हमारे सुख समृद्धि आए, हमारे परिवार में पति की लंबी आयु हो, मेरा जीवन अखंड सौभाग्यवती हो और अखंड सौभाग्य भरा हो। मैं माता पार्वती की तरह ही सिर्फ अपने भोलेनाथ की तपस्या करूं और भगवान शिव की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि आए मेरे यहाँ। ये प्रार्थना करते हुए सच्चे मन से पति और अपने ससुराल वालों के लिए प्रार्थना करें और भगवान शिव की कृपा की आशा करें कि हमें भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस दिन हमारे लिए क्या करना चाहिए। माला जाप करें, कौन सा मंत्र करें। तो इस दिन आप चाहें तो रुद्राक्ष की अच्छी माला आप अभिमंत्रित कर सकते हैं, तो जो भी आपके पास हो अभिमंत्रित माला हो तो आप इस दिन आप जाप कर सकते हैं। ओम गौरी शंकराय नमः, ओम पार्वती पतये नमः, ओम शिवाय पार्वती सही नमः, ओम ह्रीं गौरी शक्ति नमः, ओम शिव पार्वती सहित नमः। इस दिन पार्वती माता को जरूर जोड़ करके आप सभी मंत्रों को, मतलब सभी मंत्रों में आप जोड़ करके माँ पार्वती की आप प्रार्थना आराधना करें और हर मनोकामना आपकी पूरी होगी। मतलब जो भी आपकी मनोकामना होगी वो आपकी पूरी ज़रूर होगी, है ना।
उससे शक्ति का आशीर्वाद मिलता है, शिव शक्ति का आपकी मनोकामना पूर्ण करने में और सौभाग्यवती होने का आपको आशीर्वाद मिलता है। अंत में आपके यहाँ सासू माँ को बायना देने के लिए यदि सुहागन सामग्री है या होता है तो दक्षिणा निकालने के बाद आप निकाल सकते हैं, तो वो भी आपको निकालना चाहिए और सासू माँ के पैर छू करके आशीर्वाद लेना चाहिए। पत्नियों को चाहिए कि यह व्रत अपने अपने ससुराल में करें, मतलब जो ससुराल में रहती हूँ वो करें और पति के घर वालों का सम्मान करें। हरियाली तीज के दिन कुछ गलतियां करने से आपको बचना भी चाहिए। आपको इस दिन शाम को जब तक आप पूजन ना करें जल और अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, निर्जल करते हैं। और अगर आपके यहाँ पूरे दिन का व्रत रखते हैं, अगले दिन पूजन करके खोलते हैं तो अपने घर के नियम अनुसार व्रत को करें। अब बात करते हैं हरियाली तीज की कथा के बारे में। तो एक बार की बात है, शिव जी ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था, अन्न जल त्यागा था, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे। तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा, मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं, आपकी राय बताएं। पर्वतराज प्रसन्न होकर के प्रसन्नतापूर्वक से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने को तैयार हो गए। बहुत खुश हो गए और विष्णु जी से करने तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु जी को यह शुभ समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें पता चला तो बड़ा दुख हुआ और तुम और मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात सहेली को बताई। सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहां तुम्हारे पिता नहीं पहुंच सकते थे। वहां तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से पिता चिंतित होकर सोचने लगे कि यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिव जी ने आगे पार्वती जी से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया था, पर तुम न मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूरी करने का वचन दिया तुम्हें और तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुंच गए। तुमने बताया कि अधिकांश जीवन शिव जी को पति रूप में पाने के लिए मैं तप कर रही हूं और मैं तप में बिताया है। मैंने आज तप सफल रहा। शिव जी ने मेरा वरण कर लिया है। मैं आपके साथ नहीं, एक ही शर्त पर घर चलूंगी। यदि आप मेरे विवाह शिव जी से करेंगे तो आप मेरा शिव जी से विवाह करने को राजी हों। पर्वतराज मान गए। बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया गया। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनवांछित फल देता हूँ। उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त हो। और सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कजली तीज, तो कहीं हरियाली तीज के नाम से भी जाना जाता है। भविष्य पुराण में देवी पार्वती बताती हैं कि तृतीया तिथि का व्रत उन्होंने बनाया है जिससे स्त्रियों को सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सावन महीने में तृतीया तिथि को 100 वर्ष की तपस्या के बाद देवी पार्वती ने भगवान शिव के लिए पति रूप में वरण करने के लिए किया था, इसलिए ये व्रत सभी सुहागन स्त्रियां करती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कथा। आई होप आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स राधे राधे, हरे कृष्णा, हरिहर, हर हर महादेव, जय जय शिव शंभू।